सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो 2025 में वो एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट का आप एग्जाम देने वाले हो। तो बच्चों आप सभी को मैंने मास्टर क्लास आपके लिए मैंने शुरू कर दी है। तो आज का हमारा मास्टर क्लास नंबर 8 है और हम जो है वो एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम हर चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे वो चैप्टर वाइज जो है वो मास्टर क्लास में अपलोड करता रहूंगा। तो बच्चों याद रखना आज का मास्टर क्लास नंबर 8 है और आज के इस क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के ऊपर आपको यूट्यूब में कहीं पे भी जो है वो क्वेश्चंस आंसर नहीं मिलेंगे बच्चा। तो याद रखना इतने जो क्वेश्चंस मैं आज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये यूट्यूब पे देख लेना, सर्च करके देख लेना इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन के ऊपर कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये चैप्टर के क्वेश्चंस बनाना ये बहुत मुश्किल होता है बच्चों, इस बात को याद रखना। ओके, तो उससे पहले एक बात आप सभी कैडेट्स को बता दूं, बहुत सारे कैडेट्स हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं बट आपके पास नोट्स और मॉडल पेपर नहीं है, तो आप मिशन कैडेट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। 1 लाख से भी ज्यादा के कैडेट इस ऐप से अपनी तैयारी करते हैं, तो आप भी अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सारा डाटा आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और बच्चे जो बच्चे बी का एग्जाम देने वाले स्पेशली आपके लिए बी की बुक मैंने लॉन्च की है जो नवीनतम पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है। इस बुक को आप मिशन एनसीसी स्टोर ऐप से जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारे दो ऐप है, ये हमारा एक शॉपिंग ऐप है, ये हमारा एजुकेशन ऐप है। दो ऐप है बच्चों हमारे। तो एप्लीकेशन का यूज करना बहुत सिंपल है। आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग तीनों के लिए भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। बस आपको इंस्टॉल करके फ्री में पढ़ना है। ओके, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है एनसीसी मास्टर क्लास और आज का मास्टर क्लास नंबर 8 है। और इसमें हम टोटल 30 वीडियो अपलोड करेंगे और सभी को इन वीडियोस को देख लेना है। अगर आप भी अपना आने वाले एग्जाम में अल्फा लेना चाहते हो तो मास्टर क्लास को बच्चा चेक कर लेना। सारे वीडियो आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं है। जिनको भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं बच्चों जिनकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है, जिनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो 2025 में पास हो पाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मिशन एनसीसी ने आपके लिए पेड कोर्स लॉन्च किया है। ये बच्चों मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर के व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर सकते हैं। आपका नाम, आपकी बटालियन का नाम, आप कौन से सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो और किस लैंग्वेज में आपको मॉडल पेपर चाहिए। तो इसमें जो है वो आपको 50 से भी ज्यादा के बेस्ट पीडीएफ मिलेंगे जिसमें आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, उसके बाद में टॉपिक वाइज पूरे एमसीक्यू, ऑल सब्जेक्टिव नोट्स, प्रैक्टिकल पेपर, सारी चीजें आपको मिलेगी। इतना पढ़ने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सभी कैडेट्स आप 100% अल्फा में पास होंगे, ए ग्रेड में पास होंगे। ओके, बट बच्चा इस कोर्स की फीस है मात्र 199 रुपीज, 199 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। अगर आप में से जो भी इंटरेस्ट है तो इस नंबर पे कॉल करके अपने लिए, अगर पढ़ाई आपकी नहीं हुई है, कम समय में प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है, इस बात को याद रखना। और जो भी इस कोर्स को परचेज करेगा उसको मिशन एनसी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलेगा जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है। ओके, तो आ जाइए सभी शुरू करेंगे आज का हमारी इस क्लास को एंजॉय करिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में है बच्चों, याद रखना सभी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं। तो बच्चों ऑप्शन से आम्ल वर्षा है, ओजन परत है, ग्लोबल वार्मिंग है या उपरोक्त में से सभी है। तो सभी कैडेट्स को यहाँ पे 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा बच्चों ग्लोबल वार्मिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है डीजल एक संसाधन है। बच्चा डीजल कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, रासायनिक या औद्योगिक। तो बच्चा डीजल जो है एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, एक नॉन रिन्यूएबल संसाधन है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है यह संसाधन वे है जो अत्यंत धीमी गति से बनते हैं और जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से नहीं बनते हैं। बच्चा यह वह संसाधन है जो अत्यंत धीमी गति से बनते हैं और पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से नहीं बनते, तो उसे हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान या गैर नवीकरणीय संसाधन। तो बच्चा हम उसे कहते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन, यानी कि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेस होते हैं बच्चा वो बहुत धीमी गति से बनते हैं। तो राइट आंसर आएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके,
अब यहाँ के क्वेश्चंस को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आप सभी कैडेट्स को ये प्रॉपरली दिखाई दे सके। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ओके, तो निम्नलिखित में से ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय आप सभी को यहाँ पे बताना है बच्चों। ऑप्शन से उपरोक्त में से सभी। घर में टीवी संगीत संसाधनों की आवाज कम रखें, लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें, शादी विवाह बैंड बाजे पटाखे ना बजाएं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? तो ध्वनि प्रदूषण रोकने का जो उपाय है, आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी कैडेट्स को 5 सेकंड के अंदर आंसर देना है, जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करना सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। आज एक अनिवार्य एवं अपरिहार्य आवश्यकता है। बच्चा आज जो है हमें किसकी अनिवार्य एवं अपरिहार्य आवश्यकता है बच्चों? ओके, वातावरण की है, अपशिष्ट प्रबंधन की है, तापमान की है, या मानव व्यवस्थापन की है। तो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है बच्चा, जो कचरा होता है, कचरे का मैनेजमेंट करना ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। सो करेक्ट आंसर इज हमारा यहाँ पे मिलेगा बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कचरा कौन से घटक सम्मिलित होते हैं बच्चों? जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है या जिसे आप ई वेस्ट कहते हो बच्चों, ठीक है, तो ई वेस्ट में क्या क्या आता है? जैसे कि रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन्स, टेलीफोन, कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर्स, टीवी, या उपरोक्त में से सभी। तो ई वेस्ट में, इलेक्ट्रॉनिक कचरा में बच्चा ये सारी चीजें आती है। तो इसलिए हम आंसर लिखेंगे उपरोक्त में से सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा बच्चा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय आप सभी को बताना है। कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं या वायु प्रदूषण को कंट्रोल में कर सकते हैं? तो ऑप्शन है बच्चों, वृक्षारोपण करें, कूड़ा कचरा जलाए नहीं, नियत स्थान पर उनको डालें, उपरोक्त में से सभी, या वायु प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों का पालन करें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी होगा सही जवाब। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो बच्चा ये सारे के सारे जो है वो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय हैं जो आप सभी कैडेट्स को यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। सभी थोड़ा सा जल्दी में आंसर दिया करो, समय बहुत कम है बच्चा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 है। छत पर गिरने वाले वर्षा को पाइपों की प्रणाली के माध्यम से एक भंडारण या टैंक में ले जाती है। छत पर जो पानी गिरता है, ठीक है, जो बारिश का पानी छत पर गिरता है, उसको पाइपों की एक प्रणाली के माध्यम से एक भंडारण या एक टैंक तक ले जाती है। तो उसे आप क्या कहते हो बच्चा? उसे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हो, पर्यावरण कहते हो, ग्लोबल वार्मिंग कहते हो, या छत जल ग्रहण प्रणाली कहते हो? करेक्ट आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? तो राइट आंसर आएगा छत जल ग्रहण प्रणाली इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, किसी जगह पे नहीं होगा। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद रखियो सभी बच्चे। ओके, ना तो इसके ऊपर किसी ने कोई क्लास अब तक ली है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत सोच समझ के इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनाना पड़ता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है। भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़े और जिससे भूमि की जो गुणवत्ता है, जो उपयोगिता है, वो नष्ट हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आएगा एक तो भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या ध्वनि प्रदूषण। तो ऑब्वियस ही बात है, हम उन्हें कहते हैं बच्चा भूमि प्रदूषण इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे सही है, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है। पेट्रोल संसाधन का एक उदाहरण है। तो बच्चा एक पेट्रोल एक कौन सा रिसोर्स है आपको बताना है। ऑप्शन से गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय, वातावरण, या तापमान। तो बच्चा पेट्रोल ये जो है ना एक नवीकरणीय संसाधन, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी वाले कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। अगर सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चा, यूवी लाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म यूवी? यूवी का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऑप्शन है बच्चों अंडर लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, अपर लाइट, या अल्ट्रा लाइट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूवी? तो यूवी का फुल फॉर्म होता है बच्चा अल्ट्रा वायलेट लाइट इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हवा या पानी की गति से भूमि के ऊपर की सतह की जो उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भैया हवा या पानी की गति से जो जमीन है उसके ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो नष्ट हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं, मिट्टी का क्षरण कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या उपरोक्त में से सभी कहते हैं? तो बच्चा उसे हम कहते हैं मिट्टी का क्षरण। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। भैया देखिए पसीना आ रहा है, ओके, तो एक बार लाइक बटन जरूर बनता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पेड़ पौधे जीव जंतुओं एवं भौतिक पर्यावरण के सामूहिक रूप से कहा जाता है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं बच्चा? पर्यावरण कहते हैं, संतुलन कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, या जैविक कहते हैं? तो उसे हम जो है वो इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण संरक्षण में आप कैसी भूमिका निभा सकते हो? ठीक है, ऑप्शन से औद्योगिक कचरे का पुनर्चक्रीकरण करना, अक्षय संसाधन का अधिकाधिक प्रयोग करना, सभी जैविक रूपों का संरक्षण करना, या उपरोक्त में से सभी। तो बच्चा पर्यावरण संरक्षण के लिए हम ये सारी चीजें करके जो है वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बच्चों यदि वर्षा के जल में सामान्य तापमान से अधिक आम्लता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जो बारिश होता है, ठीक है, उसमें सामान्य से अधिक आम्लता अगर ज्यादा पाई जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, आम्ल वर्षा कहते हैं, ओजन लेयर कहते हैं, या संसाधन रिक्तीकरण कहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, उसे हम एसिड रेन कहते हैं, आम्ल वर्षा कहते हैं। करेक्ट आंसर आएगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत होती है। बच्चा जो हमारा वायु है, हवा है, वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, आपको पता है। तो वायु में जो नाइट्रोजन है वो कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग जो है बच्चा 78% होता है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, यह वे संसाधन है जिन्हें प्राकृतिक रूप से पुनर्पूर्ति की जा सकती है। तो ऐसे संसाधन कौन से हैं? गैर नवीकरणीय, पर्यावरण, नवीकरणीय, या ग्लोबल वार्मिंग? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा बच्चा नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? तो बच्चा वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, क्या क्या कारण है? एक तो है औद्योगिक विकास है, अमार्जक विकास है, अपमार्जक, कीटकनाशक है, उपरोक्त में से सभी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा सभी की तरफ से? मैं आप सभी कैडेट्स के चार्ट्स देख रहा हूं, ओनली 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर्स बताने हैं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे परफेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, वनस्पतियों को, प्राणियों को, मानव जाति सहित सभी सजीवों को उनके संबंधित भौतिक परिसर को हम क्या कहते हैं बच्चा? आंसर करेंगे, उसे पर्यावरण कहते हैं, रासायनिक कहते हैं, स्वरक्षण कहते हैं, या ओजन परत कहते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। करेक्ट आंसर आएगा पर्यावरण इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला है बच्चा, पवन ऊर्जा एक संसाधन है। तो पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है? और आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो अपने आने वाले एग्जाम में अल्फा लेना चाहते हैं, बट आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी पढ़ाई कहाँ से करें। तो बच्चा अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो मिशन एनसीसी ने आपके लिए पेड कोर्स लॉन्च किया है, जो मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ 7507540777। आप जो है वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर के व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, हाय मिशन एनसीसी। ओके, तो इस कोर्स में बच्चा आपको 50+ बेस्ट पीडीएफ मिलेंगे। इनको पढ़ के जो है वो आप कम समय में आप अल्फा लेकर आ सकते हो, ए ग्रेड लेकर आ सकते हो। ओके, तो जल्दी से जाइए, इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इसकी फीस है बच्चा मात्र 199 रुपीज। अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है तो ये कोर्स आपको प्रॉपर तरीके से अल्फा लेने में मदद करेगा, बस आपको पढ़ाई करना है। ओके, और जो भी कैडेट इस कोर्स को परचेज करेगा उसको मिशन एनसीसी के ग्रुप में, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो जल्दी से कॉल करें और अपने लिए कोर्स को अभी ऑर्डर करें। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा एक संसाधन है,
तो पवन ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, 1 मिनट एवरीवन। ये जो है ना पसीना इसलिए आता है क्योंकि भैया यहाँ पे जो है ना गर्मी का मौसम, मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे फैंस वगैरह ऑन नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है फैन जब ऑन करूंगा तो उसकी आवाज वीडियो में बहुत ज्यादा आती है, तो इसलिए फैंस वगैरह नहीं किया है। तो इतने गर्मी में जो है ना वीडियो शूट करना काफी मतलब बहुत दिक्कत वाला काम होता है। बट नो डोंट वरी, आपका 16 तारीख को पेपर है, तो मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, वास्तविक संसाधन का वह भाग जिसे भविष्य में लाभप्रद रूप से विकसित किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन से बच्चा अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है, आरक्षित संसाधन है, या इनमें से नहीं। तो इसे हम कहते हैं बच्चा आरक्षित संसाधन, यानी कि रिजर्व्ड रिसोर्सेस। करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर। और सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दिया करो, क्योंकि ज्यादा समय बच्चा अपने पास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुमूल्य संसाधन है, कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तापमान है, या जल है? तो राइट आंसर आएगा ऑब्वियस सी बात है, वाटर इज द करेक्ट आंसर, जल इज द राइट आंसर। अगला है का अर्थ अपने घर, गांव, कस्बे या शहर में बनने वाले वर्षा जल को संग्रहित करना है। बच्चा इनमें से किसका अर्थ है? अपने घर में, गांव में, कस्बों में, शहरों में जो आपके छत पर जो पानी होता है, या सॉरी पानी को एक जगह पे रोकना, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग है, ओजन लेयर है, वर्षा जल संचयन है, या वायु प्रदूषण है? तो क्या कहते हैं बच्चा उसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। करेक्ट आंसर आएगा वर्षा जल संचयन। सो ऑप्शन सी वाले बच्चे यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1972, 1999, 1960 या 2008। तो बच्चा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में बनाया था। करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले बच्चे यहाँ पे सही है। ओके, याद रखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कूड़े के प्रकार है, तो बच्चा इनमें से कौन कौन से कचरे के प्रकार है, कूड़े के प्रकार है, आपको बताना है। ओके, उसके बाद में सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे ट्राई करेंगे, जितने भी कैडेट्स आप देख रहे हो सभी के तरफ से यहाँ पे सही आंसर आ जाना चाहिए। तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सूर्य की विकिरण की पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में मौजूद द्वारा छनकर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आम्ल वर्षा, ओजन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, या वन अपरोहन? सूर्य की विकिरण की पराबैंगनी किरणें जो समताप मंडल को मौजूद छनकर जाती है, तो क्या कहते हैं? सभी आंसर करो, व्हाट इज द राइट आंसर? 26 का आंसर बिल्कुल सही है। क्या होगा आपकी तरफ से? तो ओजन लेयर। ओके, ओजन परत होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला है बच्चा, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वृद्धि के साथ जुड़ी घटना है। तो भैया ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, प्रदूषण के साथ जुड़ी घटना है, तापमान के साथ जुड़ी घटना है, संसाधन के साथ जुड़ी घटना है, या उपरोक्त में से सभी? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है बच्चा वो पृथ्वी के तापमान के साथ, टेम्परेचर के साथ जुड़ी हुई घटना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी वाले कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संसाधन वह है जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है लेकिन प्रौद्योगिकी कमी के कारण जियो द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहते हैं? पुनर्निर्मित संसाधन, भौगोलिक संसाधन, स्टॉक संसाधन, या इनमें से नहीं? तो बच्चों अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा उसके, उसे बोलते हैं हम स्टॉक रिसोर्सेस, स्टॉक संसाधन उसे कहते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यहाँ पे होगा परफेक्ट आंसर। अगला है, हवा, पानी, सूर्य प्रकाश संसाधन के द्वारा है। ओके, हवा, पानी, सूर्य प्रकाश ये कौन से संसाधन का उदाहरण है? गैर नवीकरणीय, तापमान, नवीकरणीय, या वातावरण? तो भैया इसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। करेक्ट आंसर सी होगा यहाँ पे परफेक्ट आंसर। बच्चों ओजन परत हमें किससे बचाती है? ओजन लेयर हमें किससे बचाती है? हवा है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, पानी है, या प्रदूषण है?
तो ओजोन लेयर जो हमें जो है ना, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उससे बचाने का काम करती है। करेक्ट आंसर लिखेंगे बच्चा हम ऑप्शन बी। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल में किमी की ऊंचाई पर वायुमंडल में समताप मंडल क्षेत्र में ओजोन गैस का एक बहुत बड़ा पतला सा आवरण है। तो कितने किलोमीटर तक का बच्चा? तो आंसर आएगा 20 से 30 किलोमीटर का। ओके, सो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सभी कैडेट्स को जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करना है, 5 सेकंड के अंदर आंसर दिया करेंगे सभी कैडेट्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 है, जीव जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारिस्थितिकी 1 मिनट। ओके, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है पारिस्थितिकी, प्रदूषण, उपभोक्ता या पर्यावरण। तो बच्चा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा पारिस्थितिकी। ओके, यानी कि इकोलॉजी हम उससे कहते हैं, इकोलॉजी। ओके, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 है, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है वह कानों में अप्रिय लगने लगती है। वायुमंडल में इस प्रकार के जो अवांछनीय एवं उच्च तीव्रता वाली ध्वनि की मौजूद को हम क्या कहते हैं बच्चा? वायु प्रदूषण कहते हैं, या जल प्रदूषण कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, या भूमि प्रदूषण कहते हैं? तो बच्चा हम उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ध्वनि प्रदूषण हम कहते हैं, नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। राइट आंसर आएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से प्रदूषण करने वाले स्रोत है। बच्चा इनमें से प्रदूषण करने वाले कौन कौन से स्रोत हैं? रासायनिक उद्योग है, तेल शोधन संयंत्र है, प्लास्टिक उद्योग है, या उपरोक्त में से सभी? तो प्रदूषण करने वाले कौन कौन से इनमें से जो है ना, सभी को बताना है प्रदूषण करने वाले कौन कौन से बच्चा सोर्सेस है, इनमें से कौन कौन प्रदूषण करता है? तो प्रदूषण इनमें से करता है ये सारे के सारे, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज है, केमिकल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये सारे लोग पोल्यूशन करने का काम करते हैं। आंसर लिखेंगे हम डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 8 भाग, 2 भाग, 15 भाग, या 10 भाग? तो प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 2 भाग इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आएगा बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग होने के क्या क्या कारण हैं? ऑप्शन से जीवाश्म ईंधन जलाना, खेती करना, उपरोक्त में से सभी, जंगलों की सफाई, औद्योगिक क्रांति, या यातायात प्रदूषण? तो बच्चा निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग होने के क्या उपाय हैं? करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है सौर ऊर्जा एक संसाधन है। तो बच्चा सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? गैर नवीकरणीय, औद्योगिक, नवीकरणीय, या रासायनिक? तो सौर ऊर्जा जो है वो बच्चा एक नवीकरणीय संसाधन, एक रिन्यूएबल सोर्स है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और सभी को गिनना है कि आप कितने सवालों के सही जवाब दे पा रहे हो। ओके बच्चों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38, पर्यावरण का किसी भी तत्व में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रदूषण कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, सूर्य कहते हैं, या वातावरण कहते हैं? तो आप सभी कैडेट्स की तरफ से मुझे क्या आंसर मिलेगा? तो बच्चा उसे हम पोल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से मिट्टी का कटाव रुकेगा और पर्यावरण में अच्छी गैसों की मात्रा भी बढ़ेगी। ओके, तो उसे हम जल संचयन, संतुलन, पर्यावरण, या वन रोपण क्या कहा जाता है बच्चा इसे? इससे मिट्टी का कटाव रुकेगा और पर्यावरण में अच्छी गैसों की मात्रा भी बढ़ेगी, तो उसे हम वन और वन रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? वन रोपण। ओके, वन रोपण इज द राइट आंसर। बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर ऑप्शन से 1973-74 है, 1998 टू 99 है, 1975 टू 76 है, 1957 टू 58 है। तो प्रोजेक्ट टाइगर ये शुरू होता 1973 टू 74 में। करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले कैडेट्स यहाँ पे सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में एनसीसी कैडेट किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकती है? ऑप्शन से प्लास्टिक का उपयोग न करना, पानी का प्रदूषण न करना,
पेड़ों को न काटना या उपरोक्त में से सभी। तो प्राकृतिक संसाधनों को अगर आप बचाना है तो हम कैडेट जो है ये सारी चीजें कर सकते हैं। सो राइट आंसर लिखेंगे बच्चा हम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। मानव जाति के लिए प्रकृति के तरफ से एक उपहार है, एक भेंट है बच्चा। ओके, गिफ्ट है। वो कौन सा गिफ्ट है? प्लास्टिक गिफ्ट है, प्राकृतिक संसाधन गिफ्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या उपरोक्त में से सभी। तो बच्चा प्राकृतिक संसाधन है ना, नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए एक गिफ्ट है जो नेचर ने हमें दिया है बच्चा। राइट आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले कैडेट सही है, परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है प्रोजेक्ट एलिफेंटा कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंटा ऑप्शन से मार्च 2024, फरवरी 1992, जनवरी 2008 या दिसंबर 1998। तो प्रोजेक्ट एलिफेंटा जो है बच्चा फरवरी 1992 में जो है वो लॉन्च किया गया था। राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो सभी कैडेट्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और एक यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने बटालियन का नाम कमेंट करेंगे। मैं देखता हूं जितने बच्चे भी कमेंट करेंगे उन सभी बच्चों के कमेंट को मैं लाइक करूंगा। मैं आशा करता हूं कि जितने भी बच्चे आप देख रहे हो अपना नाम और अपने बटालियन का नाम कमेंट कर पाओगे। ओके, क्योंकि इतने मेहनत से वीडियो बना रहा हूं तो बस मुझे इतना तो मैं जान सकता हूं कि कौन कौन बच्चा मेरे इस वीडियो को देख रहा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं बच्चा? 10 प्रकार है, 4 प्रकार है, 8 प्रकार है या 12 प्रकार है? तो प्रदूषण जो है वो आपको पता है 4 प्रकार का है और इसका आंसर आप बच्चों ने दे भी दिया है चार्ट बॉक्स में। ओके, तो वायु, ओके, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है बच्चा? वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है आपको बताएं, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? आई थिंक जो है वो 21% होती है। ओके, 21% होती है। करेक्ट आंसर लिखेंगे बच्चा हम ऑप्शन सी, 21% इज द राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सभी को कमेंट करना है, याद रखना। ओके, कमेंट बॉक्स में सभी कैडेट्स यहाँ पे अपना आंसर बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। बहुत जल्दी जल्दी मैंने क्लास ले लिया है भाई, कितना फास्ट में क्लास लिया है। निम्नलिखित में से भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, तो कौन सा कारण नहीं है? घर से निकलने वाली नालियां, घरेलू अपशिष्ट, पेड़ पौधे लगाना या औद्योगिक तथा खदानों का अपशिष्ट। तो निम्नलिखित में से भू प्रदूषण का कारण नहीं है, तो भूमि प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है? तो भैया पेड़ पौधे लगाना ये भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, प्लांटिंग ट्रीज ये भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है, बाकी सारे कारण है। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन सी। आज की क्लास इतने तेजी से ली है, बहुत ज्यादा जल्द में, ठीक है, 30 मिनट में खत्म कर दिया है भाई आज की क्लास को। तो वायुमंडल में अधिक मात्रा में होना प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। तो बच्चों अगर अब थोड़ा सा धीरे लेंगे हम। ओके, तो वायुमंडल में अगर सबसे ज्यादा अगर होता है तो प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या ज्यादा होने से प्रदूषण ज्यादा बढ़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड होने से, सूर्य होने से, तापमान होने से, या पर्यावरण होने से? तो वायु में अगर बच्चा क्या आंसर लिखोगे सभी? तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगा ना तो डेफिनेट सी बात है आपका प्रदूषण बढ़ेगा। सो आंसर लिखेंगे बच्चा हम ऑप्शन ए। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है इस विधि का उपयोग वर्षा जल को बाद में उपयोग के लिए संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एक मेथड है बच्चा जिसके द्वारा हम बारिश के पानी को रोक तो सकते हैं और ये भविष्य के लिए, आगे के लिए उसको हम रोक सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसी प्रोसेस को, उसे हम आम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, या जल वर्षा कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, या ऑक्सीजन कहते हैं। तो उसे आप क्या बोलते हो बच्चा? तो उसे आप वाटर हार्वेस्टिंग कहते हो, जल संचयन, है ना, पानी को स्टोर करके रखना। ओके, स्टोर करके रखना बच्चा, जो बारिश का पानी होता है उसको आप वाटर हार्वेस्टिंग कहते हो। ओके, सो राइट आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 है से तात्पर्य अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, निपटान एवं प्रबंधन और निगरानी से। इनमें से किसका तात्पर्य अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करना है? अपशिष्ट मतलब जो कचरा होता है ना, कचरे का संग्रहण करना। देखो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इनमें से किसका तात्पर्य अपशिष्ट पदार्थ मतलब कचरे का संग्रहण करना,
कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसका प्रसंस्करण करना, उसको मतलब रिप्रोसेस करना उसका, ठीक है। उसके बाद में उसको निपटान करना, मतलब एक जगह पे उसको दबा देना या कुछ भी करना। उसके बाद में उसका मैनेजमेंट करना या उसके ऊपर और निगरानी रखना, ये क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, मानव व्यवस्थापन कहलाता है, अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है, या वन्य जीवन कहलाता है? बच्चा वो कहलाता है अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट। इसको क्या बोला जाता है? वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा मैनेजमेंट, कूड़ा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, वेस्ट का मतलब क्या होता है? कूड़ा। अपशिष्ट का मतलब कूड़ा, जो कचरा होता है ना, कूड़ा कचरा, उसका मैनेजमेंट करना कहलाता है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 51 है, वे है जो किसी क्षेत्र में मौजूद है और भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। तो संभावित संसाधन है, रासायनिक संसाधन है, औद्योगिक संसाधन, या इनमें से नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा बच्चों संभावित संसाधन, यानी कि ऑप्शन ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए वाले बच्चे यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। तो सभी बच्चों ने आज की इस क्लास में टोटल 51 क्वेश्चन आपने देखा है। तो जल्दी से मुझे बता दो 51 में से आपके कितने सही है, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही दे पाए हो। ओके, तो जल्दी से चार्ट बॉक्स में बता दो। अब मैं बताता हूं, बहुत सारे कैडेट्स हैं जो अपने आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं, बट उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है। उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करें तो कैसे करें। तो बच्चा घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है तो मिशन एनसीसी ने आपके लिए ना पेड पीडीएफ लॉन्च किया है बच्चा। ये पेड पीडीएफ में आप, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये नंबर को आप सेव कर लीजिए आपके मोबाइल में। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं, आपका नाम, आपके बटालियन का नाम, आपको कौन से सर्टिफिकेट का पेपर चाहिए और किस लैंग्वेज में आपको ये मॉडल पेपर चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ओके, जिसमें आपको मिलेंगे 50 से भी ज्यादा के पीडीएफ, और जो प्रॉपर जो डिटेल्ड सिलेबस है वो आपको इसमें मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी ला के दे दिया, ऐसा नहीं है। इतना पढ़ने के बाद आप 100% अल्फा लेकर आओगे, ए ग्रेड लेकर आओगे। ओके, और उसके बाद में जिसकी फीस है बच्चा मात्र 199 रुपीज, 199 में जो है आपको ये कोर्स मिल रहा है। इतना पढ़ने के बाद तो आसानी से आप अल्फा लेकर ही आओगे, क्योंकि उसमें वो सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। ओके, तो कोई डाउट हो तो फोन नंबर है आपके सामने, और जो भी इस कोर्स को परचेज करेगा उसको मिशन एनसी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आप भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, मेरे वाले व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, उसके बाद में जिनको फ्री में पढ़ना है, अब बात करते हैं फ्री वालों बच्चों के बारे में। तो नोट्स और मॉडल पेपर ये फ्री में आपको मिलेगा। मिशन कैडेट ऐप को इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। 1 लाख से भी ज्यादा के कैडेट इस ऐप से तैयारी करते हैं, तो आप भी तैयारी कर लो। ओके, और जो बच्चे बी वाले हैं उनके लिए स्पेशली बुक लॉन्च किया हमने, जो नवीनतम पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है, और ये आपको मिशन एनसी स्टोर ऐप पे बच्चा ये बुक आपको मिल जाएगा, तो वहां से बुक को ऑर्डर कर लेना। ओके, एप्लीकेशन का यूज करना बहुत सिंपल है। आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग के लिए है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। सारी चीजें आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी, बस पढ़ाई करना है यार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है एनसीसी मास्टर क्लास 2025। इस प्लेलिस्ट में हम टोटल 30 वीडियो डालने वाले, आज का वीडियो नंबर 8 है। तो बाकी सारी वीडियो अगर आपको देखना है तो इस प्लेलिस्ट में चले जाना, इसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, और जिनको भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। चलिए, तो बच्चों बिल्कुल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।